हेलो फ्रेंड। आज हम बात करेंगे प्यूलर इफ्यूजन के बारे में। प्यूलर इफ्यूजन क्या होता है, इसके कितने टाइप होते हैं, इटियोलॉजी कौन कौन सी हो सकती है और इसका मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं। ठीक है, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्यूलर इफ्यूजन होता क्या है। इट इज़ डिफाइंड एज एबनॉर्मल एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द प्यूलर स्पेस। मीन्स ये क्या होता है, एक एबनॉर्मल, ठीक है, नॉर्मली नहीं होता, ये एबनॉर्मल कंडीशन होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड। हमारी जो प्यूलर कैविटी होती है, ठीक है, लंग्स की बात कर रहे हैं क्योंकि ये रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। ठीक, तो उसमें जो हमारा प्यूलर स्पेस होता है, ठीक है, वहाँ पर फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो जाता है। ठीक है, एबनॉर्मल एक्युमुलेशन हो जाता है, उस कंडीशन को कहते हैं हम प्यूलर इफ्यूजन कहते हैं। जैसे कि नॉर्मल वहाँ पर रहता है फ्लूइड, ठीक है, लेकिन जब वो फ्लूइड ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, किसी भी कंडीशन की वजह से, तो उस कंडीशन को कहते हैं हम प्यूलर इफ्यूजन कहते हैं। एग्जाम्पल द स्पेस बिटवीन पैराइटल एंड विसरल लेयर। यहाँ पर बताया गया कि जो पिलुलर स्पेस है, ठीक है, वो क्या होता है, तो ये एक स्पेस होता है, एक कैविटी होती है, ठीक है, जो किसके बीच में होती है, पैराइटल और विसरल लेयर के बीच में होती है, या फिर दोनों के लेयर को मिला देते हैं, जब मिलाते हैं तो ये स्पेस या कैविटी बनती है। ठीक है, तो इसी कैविटी में फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो जाता है। ठीक है, इस कंडीशन को कहते हैं हम प्यूलर इफ्यूजन। इट इज़ करेक्टराइज बाई शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, डिजनिया, चेस्ट पेन एंड कफ। ये पहचाना कैसे जाता है, जैसे हम पहचान कैसे सकते हैं, जैसे कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ठीक, शॉर्टनेस हो गई ब्रीथ की, ठीक, और डिजनिया, डिफिकल्टी होगी ब्रीथिंग में, चेस्ट पेन होगा, ठीक है, और कफ होगा। तो ये कुछ कॉमन साइन थे जिससे हम पहचान सकते हैं प्यूलर इफ्यूजन को। इसमें एक चीज़ दिया हुआ है, इंक्रीज फ्लूइड मोर देन 25 ml इक्वल टू पिलुलर इफ्यूजन। मीन्स जो हमारा फ्लूइड है, ठीक है, पिलुलर इफ्यूजन में वो 25 ml से अगर एबव हो गया, ठीक है, एबव हो जा रहा है वो फ्लूइड, तो वो क्या कहलाता है, वो कंडीशन क्या कहलाता है, वो कहलाता है पिलुलर इफ्यूजन कहलाता है वो कंडीशन। इसमें आता है कई टर्मिनोलॉजी होती हैं, ठीक है, जिसमें क्या आता है एम्फाइमा, ठीक, एम्फाइमा क्या होता है, पस कलेक्शन इन प्यूलर कैविटी। मीन्स अगर पस का कलेक्शन हो, जैसे फ्लूइड तो हो रहा है, फ्लूइड में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, ब्लड भी आता है, वाटर भी आता है, ठीक है, तो वैसे ही पस अगर है, ठीक है, तो उसको कहते हैं हम एम्फाइमा। या फिर इसको हम ये भी कहते हैं कलेक्शन ऑफ पस विथ ब्लड इन प्यूलर कैविटी। ठीक है, अगर पस और ब्लड दोनों हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन को भी हम यही बोलते हैं, ठीक है, एम्फाइमा। और हम जो नेक्स्ट बात करते हैं वो होता है काइलोथोरैक्स। काइलोथोरैक्स मीन्स प्रेजेंट ऑफ लिम्फॉइड फ्लूइड इन प्यूलर कैविटी। मीन्स जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम होता है, ठीक है, तो वहाँ पर जो फ्लूइड पाया जाता है लिम्फॉइड फ्लूइड, ठीक है, अगर ये वहाँ पर एक्यूमुलेट हो गया, ठीक है, हमारे थोरैक्स में, तो उस कंडीशन को कहते हैं हम काइलोथोरैक्स कहते हैं। ऐसे हेमोथोरक्स मीन्स ब्लड का एक्युमुलेशन होगा केवल यहाँ पर प्यूलर स्पेस में, ठीक, और नीमोथोरक्स यहाँ पर एयर का एक्युमुलेशन होगा। नीमो मीन्स होता है यहाँ पर लिया गया है एयर, ठीक, और थोरक्स मीन्स हमारा लंग्स। तो अगर हमारा जो प्यूलर स्पेस है, ठीक है, अगर उसमें केवल एयर का एक्युमुलेशन हो जा रहा है, ठीक, तो वो क्या होता है, कहलाता है वो कंडीशन नीमोथोरक्स। अब बात करते हैं इसके टाइप के, कि कितने टाइप का ये जो हमारा पिलुलर इफ्यूजन है वो हो सकता है। फर्स्ट आता है ट्रांसजेटिव इफ्यूजन। ट्रांसजेटिव इफ्यूजन क्या होता है, ऑकर्स ड्यू टू इंक्रीज और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और लो प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर। मीन्स ये कब होता है, जो ट्रांसजेटिव होता है, ठीक है, ट्रांसजेटिव होता है जो ये इफ्यूजन कब होता है, जब हमारा जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ठीक, मतलब हमारे बॉडी का जो, हमारे बॉडी में जो फ्लूइड है, ठीक, उसका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक, या फिर इसको हम दूसरे शब्द में कह सकते हैं, जो हमारा प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर है, ठीक है, वो डिक्रीज हो जाता है, वो लो हो जाता है। अब बात आती है ऑन्कोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मेटिक प्रेशर जनरेटेड बाई लार्ज मालिक्यूल्स कोलाइड, ठीक, जैसे कि कुछ मालिक्यूल्स होते हैं बहुत जो हमें दिखते हैं, ठीक है, जो बड़े मालिक्यूल्स होते हैं, जो वो भी मूव करते हैं हमारे ब्लड में, ठीक है, फ्लूइड में, तो उसका जो प्रेशर बन रहा है, ठीक है, उनके द्वारा जो प्रेशर बनाया जा रहा है उसको कहते हैं हम ऑन्कोटिक प्रेशर कहते हैं। तो अगर ये प्रेशर रिड्यूज हो रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम होता है ट्रांसजेटिव इफ्यूजन हो सकता है, ठीक। ये किस कंडीशन में देखा जाता है, जैसे कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वाले पेशेंट में देखा जाता है, ठीक है, ट्रांसजेटिव इफ्यूजन। और सिरोसिस ऑफ लीवर, अगर किसी पेशेंट को सिरोसिस हुआ है, ठीक है, तो अगर उसे पिलुलर इफ्यूजन हो रहा है, तो वहाँ पर जो टाइप होगा उसका वो होगा ट्रांसजेटिव इफ्यूजन होगा। नेक्स्ट बात करते हैं वो होता है एक्जुएटिव, ठीक, एक्जुएट इसको हम नॉर्मल बोलते हैं, जिसके यहाँ जो कोई चीज़ छन के अगर मतलब किसी चीज़ में आ रही है, ठीक है, उसको कहते हैं ट्रांजुएट। तो ऐसे ही है ट्रांजेटिव इफ्यूजन ऑकस ड्यू टू इन्फ्लामेशन एंड इंक्रीज कैपिलरी परमिबिलिटी, मेनली प्रोटीन रिच फ्लूइड। इसमें क्या होता है, जो हमारी सेल होती है, ठीक है, सेल की एक परमिबिलिटी होती है, ठीक है, एक फंक्शन होता है कि वो सेमी परमेबल होता है। तो ये क्या होता है, जो हमारी कैपिलरी है, ठीक है, सेम उसी तरह
जिसे हमारे आर्टरी वेन ऐसे ही कैपिलरी, ठीक। कैपिलरी की क्या होती है, परमिबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है, किसी भी इन्फेक्शन की वजह से या फिर इन्फ्लेमेशन हुआ, ठीक। तो उसकी वजह से अगर कैपिलरी की परमिबिलिटी बढ़ जाती है तो क्या करता है, जो फ्लूइड होता है वेन में, ठीक है, वेन बोल सकते हैं, आर्टरी बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर कैपिलरी यहाँ पर बात की गई है तो कैपिलरी हम बोलते हैं। कैपिलरी की जो उसमें जो फ्लूइड है, ठीक, वो क्या होता है, वो बाहर निकलने लगता है, ठीक है, क्योंकि उसकी जो परमिबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। इसमें क्या होता है, मेनली प्रोटीन रिच फ्लूइड, इसमें जो फ्लूइड निकलता है, ठीक है, वो मेनली होता है प्रोटीन रिच फ्लूइड। मीन्स वो जब छनता है, ठीक है, तो उसको हम बोल सकते हैं, उसमें जो फ्लूइड इकट्ठा होता है हमारे थोरैक्स में, वो होता है प्रोटीन रिच फ्लूइड रहता है उसमें। ये नॉर्मल किस में देखा जाता है, जैसे कि निमोनिया, कैंसर, टीबी, यहाँ पर कैंसर लंग्स का बोला गया है, ठीक है, और ऑटो ऑटो इम्यूनो डिसीज, ठीक, इन सब में ये इफ्यूजन हो सकता है, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके इटियोलॉजी के बारे में। फर्स्ट बात करते हैं हम कार्डियक फेलियर, मीन्स अगर कार्डियक फेलियर हुआ, ठीक है, तो उस कंडीशन में प्लूरल इफ्यूजन हो सकता है। सिरोसिस ऑफ लिवर हमने पहले ही देखा, और पल्मोनरी एम्बोलिज्म, अगर हमारी जो पल्मोनरी आर्टरी है उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है, ठीक है, तो उसकी वजह से हमें ये प्लूरल इफ्यूजन देखने को मिल सकता है। और ट्यूबरकुलोसिस में भी देखने को मिल सकता है, और निमोनिया, ये दोनों हमने देखा, ठीक है। ये किस में होता है, ये होता है कौन सा टाइप होता है प्लूरल इफ्यूजन का, ये होता है एक्जुडेटिव टाइप, ठीक। और कोई ट्रॉमा हो गया है, ठीक है, ट्रॉमा या फिर इंजरी हुई है लंग्स में, उसकी वजह से देखने को। और ड्रग, जैसे कि ड्रग्स में आता है एंटीकोगुलेंट, अगर एंटीकोगुलेंट ड्रग हम बहुत ज़्यादा यूज़ करें तो उस कंडीशन में हमें ये प्लूरल इफ्यूजन देखने को मिल सकता है। ऐसे ही लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन, लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन मीन्स यहाँ पर जो हम पढ़े थे वो होता है, यहाँ पर कौन सा होगा इफ्यूजन, यहाँ पर होगा काइलोथोरैक्स कहेंगे उसको, क्योंकि उसमें लिम्फॉइड फ्लूइड इक्यूमुलेट हो जाएगा, ठीक। तो अगर लिम्फेटिक सिस्टम में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, ठीक, तो जो यहाँ पर लिम्फेटिक फ्लूइड होगा वो इक्यूमुलेट हो जाएगा। तो ये सब कुछ एटियोलॉजी हो सकते हैं, ठीक है, किसके, प्लूरल इफ्यूजन के। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। पैथोफिजियोलॉजी क्या होगी इसकी, हम अभी फर्स्ट टाइप जो हमारा होता है, ठीक है, ट्रांजिटिव जो होगा उसकी बात करते हैं, ठीक है, ट्रांजिटिव प्लूरल इफ्यूजन। इसमें क्या होता है, किसी भी एटियोलॉजी की वजह से जो हमारा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है वो पहले इंक्रीज होगा, ठीक, इंक्रीज होने के बाद या फिर क्या होता है, डिक्रीज ऑन्कोटिक प्रेशर, या फिर हमारा ऑन्कोटिक प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। इससे क्या होगा, अनेबल टू रिमेन द फ्लूइड विथ इन ए इंट्रावस्कुलर स्पेस, मीन्स जो हमारा वसल्स है, ठीक है, उस स्पेस में जो हमारे फ्लूइड भरे हुए हैं, ठीक है, वो अनेबल हो जाते हैं, ठीक है, हमारी जो इंट्रावस्कुलर स्पेस है वो अनेबल हो जाता है फ्लूइड को अपने अंदर रखने में, ठीक। ये क्यों, क्योंकि जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ जाता है या फिर डिक्रीज हो जाता है हमारा कौन सा प्रेशर, ऑन्कोटिक प्रेशर। इससे क्या होगा, फ्लूइड शिफ्ट इंटर स्टेशियल स्पेस, जो फ्लूइड हमारा होता है वो शिफ्ट होने लगता है, ठीक है, जो दो सेल के बीच में जो गैप होता है, ठीक है, स्पेस होता है, उस स्पेस को कहते हैं हम इंटरस्टेशियल स्पेस। तो वहाँ पर वो फिल्ड होने लगता है, और इस कंडीशन को कहते हैं हम इफ्यूजन। और यही हो क्या आगे चल के हो जाता है प्लूरल इफ्यूजन के नाम से हम जानते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट टाइप। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा जो है वो एक्जुडेटिव इफ्यूजन। इसमें क्या होगा, किसी भी इटियोलॉजी की वजह से या फिर इसमें लिया गया माइक्रोब, इन्वेंशन ऑफ माइक्रोब, मीन्स माइक्रोब्स जो है वो बॉडी के अंदर इंटर कर रही है और लंग्स में अफेक्टेड कर रहे हैं, ठीक है, लंग्स को अफेक्ट कर रहे हैं। इसी का इनिशिएशन ऑफ इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, तो अगर कोई माइक्रोब्स आता है, एंटीजन आता है, तो हमारा इम्यूनो सिस्टम एक्टिव होता है, ठीक है, और वहाँ पर इन्फ्लामेशन कॉज कर देता है। तो वही चीज़ बोला गया है, ठीक है, कि जो हमारे इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होंगे वो स्टार्ट हो जाते हैं। इससे क्या होगा, जो वेसल्स होते हैं वो डायलेट हो जाते हैं, ठीक। तो वैसो डायलेशन, जब वेसल्स हमारे डायलेट होंगे, ठीक, तो जो कैपिलरी है, ठीक है, उसकी परमिबिलिटी बढ़ जाती है, इनक्रीज कैपिलरी परमिबिलिटी। यही हमने देखा था कि जो हमारा एक्जुडेटिव होता है, एक्जुडेटिव इसमें क्या होता है, कैपिलरी की परमिबिलिटी बढ़ जाती है, इसकी वजह से ये इफ्यूजन होता है। तो यही है वैसो डायलेशन होता है, उससे इंक्रीज कैपिलरी परमिबिलिटी, ठीक, परमिबिलिटी बढ़ जाती है। लीक ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, जिसकी वजह से क्या होता है, प्लाज्मा जो प्रोटीन होता है, ठीक है, वेसल्स में वो लीक होने लगता है। और डिक्रीज ऑन्कोटिक प्रेशर, और इससे अगर वो लगातार लीक होने लगता है, ठीक है, मतलब निकल रहा है, तो उससे क्या होगा, जो ऑन्कोटिक प्रेशर होता है वो डिक्रीज होने लगता है लगातार। और जो हमारा फ्लूइड है, फ्लूइड शिफ्ट इनटू इंटरस्टेशियल स्पेस, इसमें भी सेम चीज़ होता है, जो फ्लूइड होता है वो क्या होता है, शिफ्ट होने लगता है इंटरस्टेशियल स्पेस में। क्यों, क्योंकि जो ऑन्कोटिक प्रेशर है वो डिक्रीज हो चुका है, और ये कंडीशन कहलाती है इफ्यूजन, या फिर हम बोल सकते हैं प्लूरल इफ्यूजन। तो ये था हमारा जो सेकंड टाइप था, ठीक है, एक्जुडेटिव इफ्यूजन। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में, कौन कौन से साइन और सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं मेनली।
फर्स्ट होता है वो होता है कफ, ठीक। हमें कफ देखने को पेशेंट को मिलेगा, बहुत ज़्यादा उसे कफ आएगा, ठीक है। और प्लूरिटिक चेस्ट पेन, ठीक। बहुत ज़्यादा पेशेंट को पेन होगा, ठीक है, चेस्ट पेन होगा। और डिजनी हमें देखने को मिल सकता है, ठीक। और ब्रीथलेसनेस, उसे ऐसा लगेगा कि मतलब वो सांस नहीं ले पा रहा, ठीक है, ऐसा हमें महसूस होगा। और रिड्यूस चेस्ट चेस्ट मूवमेंट, और अगर उसमें जो उसकी पेलर का स्पेस होता है, ठीक है, उसमें जब फ्लूइड का अक्यूमुलेशन हो जाएगा तो क्या होगा, जो चेस्ट की मूवमेंट होगी, जो रिस्पायरेशन हम जब करते हैं, ठीक है, ब्रीथ आउट और ब्रीथ इन करते हैं, तो उस टाइम जो चेस्ट की मूवमेंट होती है वो रुक जाएगी, ठीक है, इस कंडीशन में। तो वही हुआ है, ठीक है, रिड्यूस चेस्ट मूवमेंट, जो चेस्ट की मूवमेंट है वो रिड्यूस हो जाएगी। ट्रेकियल शिफ्ट इन अपोजिट साइड ऑफ अफेक्टेड एरिया। और यहाँ पर एक एडिशनल साइन हम बोल सकते हैं देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, जैसे कि अगर हमारा कोई एक लंग्स लेफ्ट या फिर राइट वाला अफेक्टेड है, ठीक है, हम मान लेते हैं कि अगर हमारा जो लेफ्ट लंग है, ठीक है, वो अफेक्टेड है, वहाँ पर प्यूलर रिफ्यूजन हो गया है, तो जो ट्रकिया होता है वो ट्रकिया थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है राइट की तरफ, क्योंकि हमारा लेफ्ट अफेक्टेड है, तो ये थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है राइट की तरफ। तो वही होता है, ठीक है, इसमें एक साइन देखने को मिलता है, वो होता है ट्रेकियल शिफ्ट, ठीक है। ट्रेकिया शिफ्ट हो जाता है अपोजिट साइड, जिस साइड मतलब अफेक्टेड नहीं हुआ है, इन्फेक्टेड नहीं हुआ है, उस साइड वो शिफ्ट हो जाता है। मीन्स अगर वो लेफ्ट में अफेक्टेड हुआ है तो वो राइट में चला जाएगा, ठीक है, हल्का सा हमें देखने को मिलता है। और हमें सुनने को मिलता है, अगर हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो क्रिकल साउंड सुनने को मिलता है और फीवर रहता है, ठीक। और भी कई सारे एडिशनल साइन, कॉमन साइन हम बोल सकते हैं, देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि एनोरेक्सिया होगा, उसे लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगा, ठीक, वेट लॉस होगा, और उसे फटीग महसूस होगा, ठीक है। हाइपोक्सिया उसे हो सकता है क्योंकि वो ब्रीथ ही नहीं ले पाएगा, ठीक। तो उस कंडीशन में हाइपोक्सिया होगा। साइनोसिस हम देख सकते हैं अगर कोरोनिक कंडीशन में जा रहा है, ठीक है, पेशेंट। और भी बहुत सारे हम साइन सिम्टम देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम आगे डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन के बारे में। डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन क्या क्या होती हैं। फर्स्ट होता है हिस्ट्री कलेक्शन, ठीक है, हम पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, ठीक है, जिसके 4 मेथड होते हैं, चारों मेथड का यूज़ करके हम फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं और ब्लड टेस्ट करवाते हैं, ठीक है, हम पेशेंट का। ब्लड टेस्ट में हम मेनली अगर ESR देखते हैं, ठीक है, ESR देखते हैं तो वहाँ पर हमें ये एलिवेटेड मिलता है, ठीक है, ESR लेवल बढ़ा हुआ होता है हमारा। और स्पूटम एग्जामिनेशन करवा सकते हैं हम पेशेंट का। स्पूटम पेशेंट को अगर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हम ये करवाते हैं, ये पता करने के लिए कि उसमें जो हमारा स्पूटम है, ठीक है, उसमें कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक है, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। तो इसके लिए हम स्पूटम एग्जामिनेशन करवा सकते हैं और चेस्ट एक्सरे करवा सकते हैं हम, और CT स्कैन करवा सकते हैं, ठीक है, हम अपने चेस्ट का, जिससे हमें कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है, कि हमें कौन सी डिसीज हुई है या फिर हमें दिक्कत क्यों हो रही है। नेक्स्ट बात करते हैं आगे हम मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है, कौन कौन सा मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे। नॉर्मल हम बहुत कॉमन बात करते हैं, ठीक है, मैनेजमेंट के बारे में। मेनली जो बहुत कॉमन होता है, ठीक है, फर्स्ट होता है, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट जो है एंटीबायोटिक बेस्ड ऑन कल्चर एंड सेंसिटिविटी। एंटीबायोटिक देंगे, ठीक है, जो कि क्या होगा, कल्चर और सेंसिटिविटी के बेस पे होगा। जैसे कि बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, जो बहुत सारे एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंस कॉज करते हैं, जैसे कि मेथाइलिन है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं MRSDS, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो उस पे जो मिथाइलिन एक ड्रग होती है, वो कुछ बैक्टीरिया पे, ठीक है, इफेक्ट नहीं हो, वो रेजिस्टेंस कॉज कर लेता है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम देखते हुए वहाँ पर हम एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करेंगे पेशेंट को। बेड रेस्ट दे सकते हैं पेशेंट को, और ट्रीट बेस्ड ऑन कॉज। और जो कॉज है, जैसे कि बैक्टीरियल कॉज है, या फिर कोई से हार्ट की डिसीज हुई है, जैसे कि हमने देखा था कार्डियक फेलियर, या फिर सिरोसिस हुआ है लीवर का, ठीक है, तो उस कंडीशन को देखते हुए हम वहाँ पर ट्रीट करेंगे, ठीक है, कॉजेज के बेसिस पे ट्रीट करेंगे ट्रीटमेंट। ऑक्सीजन थेरेपी दे सकते हैं, क्योंकि हमारा पेशेंट अगर अनेबल है, ठीक है, ब्रीथ लेने में, ब्रीथिंग करने में अगर अनेबल है, तो वहाँ पर हम ऑक्सीजन थेरेपी दे सकते हैं। एक प्रोसीजर होता है, उसको कहते हैं हम चेस्ट थोरासेंथेसिस। ये क्या होता है, एक प्रोसीजर हो जिसमें हम निडल के थ्रू, ठीक, जो हमारी प्यूलर स्पेस होती है वहाँ पर प्रिक करते हैं उसमें निडल को, और जो फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ है, ठीक है, एक्सेस अमाउंट में, उसको हम क्या कहते हैं, ड्रेन आउट कर लेते हैं, ठीक है, कलेक्ट कर लेते हैं। उससे हम एक ये प्रोसीजर होता है, या तो थेरापेटिक हो सकता है, या फिर डायग्नोसिस के बेसिस में, मीन्स हम पता लगाने के लिए कि कौन से फ्लूइड हुआ है, उसमें इकट्ठा हुआ है, ठीक है, इस और सब का पता लगाने के लिए हम ये प्रोसीजर करते हैं। इसे मेनली क्या कब करते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन हो रहा है, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो उस कंडीशन में हम थोड़ा सिंथेसिस करते हैं। डन फॉर रिमूविंग फ्लूइड कलेक्ट ए स्पेसिमेन एंड रिलीफ डिजीनिया, ठीक। मीन्स क्या कि जो ये थोड़ा सिंथेसिस होता है वो रिमूव करने के लिए, जो फ्लूइड है, ठीक है, उसको रिमूव करने के लिए, और या फिर कलेक्ट एज ए स्पेसिमेन, या फिर एक सैंपल के रूप में हम निकाल सकते हैं, ठीक है, सैंपल लेने के लिए हम ये प्रोसीजर करते हैं, ठीक है। और जो हमारा डिजीनिया मीन्स डिफिकल्टी, ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही है, ठीक है, उसको
ठीक करने के लिए, ठीक है, उसमें रिलीफ़ करने के लिए हम ये प्रोसीजर करते हैं। और हम इसमें सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं, जैसे कि अगर उसे फ़ीवर हो रहा है, भूख नहीं लग रही, तो उसके बेसिस पे हम वहाँ पर उसको प्रोवाइड कर सकते हैं अलग अलग तरीके की मेडिसिन, ठीक है। तो नर्सिंग मैनेजमेंट बहुत कॉमन होता है, ठीक है, जैसे कि अगर उसे अब थोड़ा सिंथेसिस के दौरान, ठीक है, वो उसका कौन कौन सी चेक करेंगे, जैसे कि वाइटल साइन उसका चेक करेगा, ठीक है, प्रॉपर पोजीशनिंग देगी पेशेंट को, एक नर्स जो होती है, और उसका फ्लूइड का एक्युमुलेशन देखेगी कितने मात्रा में, ठीक है, और सभी उसे ब्रीथिंग एक्सरसाइज बताएंगे, ठीक। तो ये सब हमारे जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, ठीक है, वो सब मेडिसिन उसको प्रोवाइड कराते हैं। तो ये था हमारे नर्सिंग मैनेजमेंट, कुछ नॉर्मली हम कॉमन लिख सकते हैं, ठीक है, जो नर्सिंग मैनेजमेंट होते हैं, और मेनली सारी यही चीज़ें होती हैं। यहाँ पर हमारा जो पेलो रिफ्यूजन है वो ख़त्म होता है।